दिखाया है तीसरी फेज के बारे में। क्या प्लान है केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। बच्चों के लिए माता पिता क्या करेंगे, ये जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है केंद्र सरकार से। तो दिल्ली इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही है और उसको लेकर के भी ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर क्या प्लान था, ये केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। और अब तीसरी लहर की बात जिस तरीके से सामने आई है, तीसरी फेज के लिए क्या प्लान अभी से किया जा रहा है ताकि दूसरी फेज में जिस तरह की भयावहता हमने देखी है उसमें सुधार किया जा सके, जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हो। इसको लेकर के ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो इस वक्त भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा तीसरी लहर के लिए आखिरकार अभी तक क्या प्लान किया गया है तैयार। अपने बच्चों को लेकर माता पिता क्या करेंगे, क्या हम तीसरी लहर को संभालने के लिए सक्षम हैं, क्या उसके लिए कुछ प्लान बनाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है सुनवाई के दौरान और पूछा है कि क्या हम तीसरी लहर को संभालने की स्थिति में हैं या नहीं। तो तीसरी लहर पर सरकार से सवाल पूछा गया है, तीसरी लहर की तैयारी क्या है। बच्चों के टीकाकरण के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अगर बड़ों का टीकाकरण हो जाएगा तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तीसरी लहर का खतरा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चेतावनी दी है कि कोरोना के नए वेरिएंट सामने आएंगे और ये खतरनाक हो सकता है। नए वेरिएंट ने संक्रमण की रफ्तार बढ़ा दी है। जो दूसरी लहर में वेरिएंट देख रहे हैं वो भी खतरनाक है। नई लहर के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। वैक्सीनेशन से वायरस नए तरीके ढूंढेगा, ये बड़ी जानकारी। वायरस अपना रूप बदलता है तीसरी लहर के खतरे में, ऐसे में वैक्सीनेशन कितना कारगर उसको लेकर होगा, वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। हमारे साथ अखिलेश राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो चिंताएं जाहिर की जा रही है बहुत ही वाजिब है क्योंकि तीसरी लहर की बात जिस तरीके से की गई है उसको लेकर के हमारी तैयारियां क्या है, ये सवाल केंद्र सरकार से पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तमाम वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई है कि थर्ड वेव भी आएगी। हम सेकेंड वेव में इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह से ऑक्सीजन को लेकर परेशान है। पूरी देश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत है और हम इसी में परेशान हैं। थर्ड वेव के बारे में क्या सोचा है? वैज्ञानिकों ने कहा है कि थर्ड वेव आएगी, कैसी आएगी, लेकिन हम सेकेंड वेव में चल रहे हैं। सेकेंड वेव जब इतनी खतरनाक है तो थर्ड वेव के बारे में तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। ये भी कहा कि नीट का एग्जाम टाल दिया गया जिसकी वजह से करीब 1.5 लाख डॉक्टर जो है अभी घर पे बैठे हैं। 2.5 लाख नर्सेस के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, वो ट्रेनिंग कर चुकी हैं, वो घर पे बैठी हैं। क्यों न उनको भी इस सेकेंड वेव में ही अप्लाई किया जाए, क्योंकि जो डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ लगे हैं वो काफी थर्ड वेव आते आते वो थक चुके होंगे, वो काम नहीं करने लायक होंगे, वो काफी परेशान होंगे। डॉक्टर की मौत हो गई, सामने कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि एक डॉक्टर, बहुत ही बड़े सीनियर डॉक्टर की मौत हुई है। ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार को तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन का मेंटेनेंस, अगर ऑक्सीजन सबको मिल जाए सेकेंड वेव में तो आखिर थर्ड वेव में किन चीजों की जरूरत होगी, ये सारी चीजों की तैयारी अभी से करने की जरूरत है। और ये सारी सलाह कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी, सॉलिसिटर जनरल के थ्रू दी और कहा कि इस पर काफी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जहां तक दिल्ली के ऑक्सीजन को अलॉट करने का मामला है, अंत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया कि उन्हें 700 तो देना पड़ेगा और बार बार केंद्र कह रहा है कि अगर हम दिल्ली को देते हैं तो कुछ राज्यों से कटौती करनी पड़ेगी। सुनीता डाबरा जो एडिशनल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि हमने काशीपुर से मंगाए थे, बहुत जरूरत थी दिल्ली के लिए, इसलिए उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गैस की किल्लत हुई थी। तो एक तरह से केंद्र भी कह रहा है कि उसके पास पर्याप्त गैस है, लेकिन इतनी स्टोरेज की क्षमता दिल्ली के हॉस्पिटल्स के पास नहीं है। या हालांकि उन्होंने कहा कि कल तक हमने जो सप्लाई दी है उसमें से किसी के हॉस्पिटल की तरफ से कॉल नहीं आई कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। बहरहाल फिलहाल सुनवाई चल रही है। सभी जो जज हैं अपनी तरफ से वो बता रहे हैं कि किस तरह से किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर चिंता जता रहे हैं कि आखिर ये तो हम शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, उस पर भी अभी से ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, वक्त है और वक्त से पहले ही तैयारियां करनी होंगी। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है ताकि